और अगर विकल्प पे विचार किया जाए, अगर सिंसियरियो झारखंड जैसा बनता है, दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, आगे भी करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को डायरेक्ट धमकी मिल चुकी थी कि आप इंडिया गठबंधन का पार्ट मत बनिए। तो उन्होंने खुद ने बोला था कि इंडिया गठबंधन का अगर मैं पार्ट बनूंगा तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। इन्होंने मेरे को बोला है, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ, इंडिया गठबंधन होके रहेगा। हुआ है और होते ही अरेस्ट हो गए अरविंद केजरीवाल। ऐसा गया कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कोई फेस जो है कि आने वाले टाइम की जगह लेने की जरूरत नहीं है। हम सब के अंदर अरविंद केजरीवाल है। हम सब जो इतने सालों से एक आदमी के पीछे चल रहे हैं, उस पर भरोसा करके, उस कट्टर ईमानदार आदमी, उस देशभक्त आदमी के पीछे चल रहे हैं। हम सब इसी वजह से चल रहे हैं। हम सब के अंदर अरविंद केजरीवाल है। इस समय आम आदमी पार्टी के हमारे साथ एक्स एमएलए लक्ष्मीनगर से नितिन त्यागी जी हैं। नितिन त्यागी जी, सबसे पहले ये पूछूंगा मैं कि जिस तरीके से ये सिंसियरियो घटना घटी थी कल रात में जो हुआ था, क्या लगता है कि कार्यकर्ता कहीं डिमोटिवेट होंगे इस चीज़ से? कार्यकर्ता मुझे लगता है इस वक्त बहुत जोश में, बहुत गुस्से में, बहुत रोष में, और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही नेता नहीं है, वो देश के हर उस युवा के नेता हैं जो शिक्षित और विकसित भारत बनाना चाहता है। वो हर उस महिला के नेता हैं जो अपनी भागीदारी मांग रही है इस देश की उन्नति में। वो हर उस दलित, पिछड़े, आदिवासी के नेता हैं जिनको आज तक दबाया गया, उनकी आवाज़ बन के उभरे हैं। पर इन सब की आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है, और ये बार बार देखा जा रहा है कि जो भी आवाज़ बनता है उसे अरेस्ट किया जाता है। ये जो ईडी जो कमाऊ पूत है भारतीय जनता पार्टी का, कमाऊ पूत इसलिए कह रहा हूँ, ये जो अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट नहीं है, अपहरण की तरह से देखिए आप इसको। जैसे फिरौती लेते हैं ना अपहरण के बाद में, जिस के ऊपर ईडी रेड डालती है, इलेक्टोरल बॉन्ड में दिखाई दे गया कि रेड डलने के कुछ दिन के बाद में उन्होंने सबने चंदा दिया है, चंदा दे के छूट रहे हैं, चंदा दे के बेल मिल रही है उनको। तो ये अपहरण है, अरेस्ट नहीं है। ये ईडी का जो पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी बन गया है, वो रेड डालते हैं, उसके बाद वो बीजेपी को चंदा देते हैं फिरौती के रूप में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक्स है। आज की तारीख में हिली पड़ी है भारतीय जनता पार्टी, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया है। इतनी गरगर में थूथू हो रही है उनके ऊपर। इस चीज़ से डाइवर्ट करने के लिए अचानक से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर रहा, और जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उनकी साजिश है, किसी भी तरीके से विपक्ष को दबाना है, कुचलना है, ये कामयाब नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कैंपेन चला रहे थे, एक मुहिम चला रहे थे, और जैसे सीट का बंटवारा हुआ तो बहुत ही एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया हर चीज़ में। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है कुरुक्षेत्र में, दिल्ली में और पंजाब में, हर जगह देखने को मिलेगा। ये सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहीं पे नहीं, हर जगह जहाँ पे इंडिया गठबंधन आज की तारीख में चुनाव लड़ रहा है। जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, अरविंद जी को गिरफ्तार किया गया है, या कांग्रेस के खातों को सील कर दिया गया है, इस तरीके से हर जगह पे विपक्ष को दबाने की, कुचलने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है ये आज की तारीख में पूरी की पूरी पब्लिक जानती है। देखिए, हम लोग जो आम आदमी पार्टी से हैं, हम आम आदमी की तरह से ही बीच में से लोगों के उठ के आए हुए लोग हैं, हम पुराने नेता नहीं हैं। तो हमारे साथ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि जिस तरीके से हम लोग थे, हम आज भी वैसे ही हैं, और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उन लोगों की, और वो इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। पार्टी में कोई और विकल्प है क्या? कोई और चेहरा हो सकता है आगे? किस चीज़ के लिए? मुख्यमंत्री का चेहरा, या अरविंद जी हैं, अरविंद जी रहेंगे। नहीं, कोई और अगर विकल्प पे विचार किया जाए, अगर सिंसियरियो झारखंड जैसा बनता है? दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। इसको अब किस तरीके से कैंपेन को ले जाएंगे, और मुहिम जो है, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक्स के जो लीडर्स आ रहे हैं, एक घर तक पहुंचाएंगे। जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं, जो उनको नहीं करने दिए जा रहे हैं, उसको भी पहुंचाएंगे। आज उन्होंने महिलाओं के लिए 1000 रुपए की सहायता राशि की, सम्मान राशि की बात करी है, तो इन महिलाओं को वंचित रखने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा जिनके गलत बिजली पानी के बिल आए हुए बिल माफ किए जाएंगे, उसे स्कीम को रोक के, और अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करके इस तरीके के लूट तंत्र जो चल रहा था उसको चलने देगी भारतीय जनता पार्टी। एक एक घर जाएंगे, जाके बात करेंगे कि आपकी जो काम अरविंद केजरीवाल ने किए हैं उसको खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एग्जिट पोल पहले आया था दिल्ली का, क्या इससे बेहतर एग्जिट पोल आएगा? एग्जिट पोल में क्या गोदी मीडिया के एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं आप? जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल आया जी, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं आप। एग्जिट पोल करके देखिए आप एक बार करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि घर घर में अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। ये सोच जो अरविंद केजरीवाल की है ना, ये घर घर में पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों को पहले से लग रहा था, जैसे आतिशी ने अपने पीसी में काफ़ी बार बोला था कि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक्स के साथ गठबंधन होगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। तो क्या आप लोगों को पता था? 99% पता था। तो जब अरविंद केजरीवाल जी को डायरेक्ट धमकी मिल चुकी थी कि आप इंडिया गठबंधन का पार्ट मत बनिए, तो उन्होंने खुद ने बोला था कि इंडिया गठबंधन का अगर मैं पार्ट बनूंगा तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। इन्होंने मेरे को बोला है, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ, इंडिया गठबंधन होके रहेगा। हुआ है और होते ही अरेस्ट हो गए अरविंद केजरीवाल जी, सबके सामने, पूरे देश के सामने है। ये इनका लुच्चापना और टुच्चापना, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, ये लुच्चापना, टुच्चापना, डरपोक
भारतीय जनता पार्टी का साफ। नितिन जी, कितनी मुश्किलें हैं आगे? बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। कार्यकर्ता, मतदाता जो है अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले जो हैं खास करके, उनके लिए कितनी दिक्कतें और परेशानी है, और इस चीज़ को कैसे आप हैंडल करेंगे आने वाले टाइम में? मुझे लगता है हम लोग के जो पहले जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन्होंने सालों तक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, कितनी बार जेल गए, कितने पिटे, कितने मरे, तो जाके स्वतंत्रता मिली। मुझे तो लगता है 2 महीने दूर है इलेक्शन, अब से लेके पूरा इलेक्शन मिला के। इस 2 महीने अगर हम लोग कुछ भी त्याग करें, कितनी भी मेहनत करें, इस भ्रष्ट सरकार को उठा के फेंक दें अगर सबके सब मिलके, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। देखा गया है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कोई फेस जो है कि आने वाले टाइम की में जगह लेने की जरूरत नहीं है। हम सब के अंदर अरविंद केजरीवाल है। हम सब जो इतने सालों से एक आदमी के पीछे चल रहे हैं, उस पर भरोसा करके, उस कट्टर ईमानदार आदमी, उस देशभक्त आदमी के पीछे चल रहे हैं, हम सब इसी वजह से चल रहे हैं। हम सब के अंदर अरविंद केजरीवाल है। हम सब एक एक घर तक अरविंद केजरीवाल पहुंचाएंगे। मेरा आखिरी सवाल एक था कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है अभी, उस कैंपेन में क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि कैंपेन काफ़ी एक्टिवली चल रहा था, कांग्रेस से भी ज़्यादा कैंपेन कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। मुझे ऐसा लगता है कि दुगना जोश से कैंपेन होगा। अब तो ये लड़ाई है सीधा आर या पार दो की। चीज़ें हैं, दोहरी मार आप लोगों की पड़ रही है। क्यों? एक तो आपको लोगों को प्रदर्शन भी करना है, क्यों आपने मुहिम चलाया, एक तरफ आपको कैंपेन भी करना है, तो कैसे हैंडल होगा ये दो चीज़? आज सुबह से, इनफैक्ट कल शाम से ही जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, मेरे पास इतने लोगों के फ़ोन आए, इतने मैसेजेस आए, भारतीय जनता पार्टी तक के लोगों के आए, जिन्होंने कहा कि अब गलत हो रहा है। सीरियसली, मतलब आप सोचिए, अब कैंपेन करने की बात कर रहे हैं आप, वो लोग तक जो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, वो खुद कन्विंस नहीं है अपनी पार्टी से आज की तारीख में। भारतीय जनता पार्टी के लोग कन्विंस नहीं है। जो 2 गुंडे आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे जो लोग किसी का भी टिकट काट देते हैं, किसी को भी उठा के फेंक देते हैं, जो काम कर रहा है उनकी पार्टी में, जो उनके मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उन तक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, उनके साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला। आपके कुछ मंत्री जो हैं यहाँ पे डिटेन हुए हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी डिटेन हो चुके हैं, तो दिल्ली पुलिस का रवैया जो है आपकी पार्टी के बदतमीजी कर रही थी कल दिल्ली पुलिस। अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर भी इंटिमिडेट करने की कोशिश हो रही थी, धक्का मुक्की हुई, मेरे साथ भी हुई, इनफैक्ट गाली गलौज हुई। एक मैं आपको नाम दे देता हूँ, जतन सिंह नाम का बंदा था, और SHO था शायद किसी उसका थाने का, उसके आसपास ही होगा अरविंद केजरीवाल की, जतन सिंह। अनप्रोवोक्ड बदतमीजी वो आदमी कर रहा था सबके साथ में, और कोई वजह नहीं थी कि वो डंडा लेके लोगों को दौड़ाए, लोगों को मारे, उनकी माँ की बहन की गालियां दे। ये मैं बता रहा हूँ, जतन सिंह और उसके साथ 3-4 और पुलिस वाले थे, उन्होंने मुंह पे मास्क लगा रखा था जतन सिंह ने, और वो बदतमीजी कर रहे थे। ये अनप्रोवोक्ड बदतमीजी जो आज की तारीख में हो रही है, ये डेफिनेटली ये अपने आप तो नहीं कर रहे होंगे, ऊपर से आदेश होगा। तो जिस तरीके जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा है, गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं तड़ीपार किस्म के, वो यही आदेश देंगे। अभी भी डिटेन किया गया था, तो फिजिकली काफी आपके कार्यकर्ता और बहुत बदतमीजी की गई है महिलाओं के साथ। पुरुष पुलिस बल बदतमीजी कर रहा है, सोचिए कितनी शर्मनाक है। कोई बात नहीं। एक आगे का एजेंडा बता दीजिए कि आप लोग कैसे करेंगे, आगे कैंपेन चलाएंगे कैसे, किस तरीके से? देखिए, हमारा आज तक एक ही कैंपेन रहा है कि हम हर घर को जाके छू लें। आज भी हर घर को जाके छुएंगे, हर घर में जाके बात करेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमारे चैनल से।